नमस्कार, मैं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की बात। जी बताइए, अभी जो वीडियो वायरल चल रहा है जी, और जो एक बड़ा गैंगवार भी आया है सामने, पे कहाँ तक तथ्यात्मक सही है? ये जो वीडियो वायरल चल रहा है ये एक शादी का है। देवास की शादी है, अभी रमजान के पहले की शादी है। देवास में राष्ट्रीय होटल के वहाँ कव्वाली चल रही थी, उसमें मैं भी था और शाकिर चाचा का जो देवास में सक्रिय शूटर है फिरोज, वो था और उसमें अंसार अहमद था और कई शाकिर चाचा के गुर्गे भी थे उसमें। कहाँ शामिल हुए थे आप उसमें? राष्ट्रीय होटल के वहाँ एक शादी चल रही थी, उस शादी में शामिल हुए थे। कल अंसार अहमद का एक वीडियो जो है बयान आया है, उसमें कहते हैं वो आपको जानते नहीं, शाकिर चाचा को नहीं जानते और जो फिरोज है उसको भी नहीं जानते। क्या कहना है? अब एक शादी में हम लोग सभी साथ में थे वहाँ पे, जो राष्ट्रीय होटल के वहाँ शादी चल रही थी उसमें। मतलब कहीं ना कहीं पहले से आप संपर्क में थे एक दूसरे के? संपर्क में तो एक दूसरे के सभी लोग हैं जी। और फिरोज करीब करीब 10-1 महीने से यहाँ पे सक्रिय भी है। कहाँ पे रहता था यहाँ पे? ये तालाब के वहाँ पे फिरोज और आस मोहम्मद, यूपी का मथुरा का शूटर है, वो किराए से कमरा लेके रहते थे। कारण क्या था यहाँ रहने का उनका? यही शैलेंद्र पवार को मारने का। रेकी कर रहे थे। और शाकिर चाचा का कोई यहाँ रिश्तेदार भी नहीं रहता है, इसकी जांच भी कर ली जाए। अच्छा ये बताइए, एक वीडियो और वायरल हो रहा है इसमें आप पवार साहब के साथ नजर आ रहे हैं, वो कैसे बना? वो जो है, लग रहा है कि आप पूर्व से परिचित हो। इंदौर में एक शिवाजी जयंती की रैली थी, उसमें नगर निगम में एक दोस्त के साथ में शिवाजी जयंती की रैली में जाता हूँ। इमरान चिकना है, उसके मार्फत से अमित परिहार है, उसकी रैली में जाता हूँ शिवाजी जयंती में। तो वो वहाँ पे रैली में शैलेंद्र पवार और ये लोग रैली में वो भी चल रहे थे, उस रैली में मैं भी शामिल हो गया। वो वीडियो वायरल हुआ। वो आप जानते थे उनको? किनको? शैलेंद्र पवार को? शैलेंद्र पवार को उस समय नहीं जानता था, उसके बाद मालूम पड़ा कि ये है शैलेंद्र पवार जिसका शाकिर चाचा ने बोला था। इंदौर शहर में आप पे एक आरोप लगाया जा रहा है, जो एमडी के पुराने व्यापारी हो आप, ऐसा कुछ आरोप है आप पे? अगर मैं एमडी का आरोप होता मेरे ऊपर या मैं किसी प्रकार में एमडी के कारोबार में लिप्त होता तो 2 साल में पुलिस मेरे ऊपर किसी प्रकार का केस होता या किसी प्रकार से किसी को तो मालूम पड़ता, मुखबिर तंत्र से पुलिस को मालूम पड़ता कि मैं एमडी का कारोबार करता हूँ कुछ भी। ये तो सिर्फ शाकिर चाचा जो उलझा हुआ है, ये जिनने सुपारी ली थी, ये किसी तरह पुलिस का दिमाग डाइवर्ट कर दिया। इसकी औरत बार बार देवास किस वजह से आती है? ये देवास ये लोग काय के लिए आते जो रिश्तेदार नहीं है? शादी में इंसान एक बार आता, बार बार नहीं आता। अभी 15 दिन पहले भौरासा में शादी में आया था, उसके बाद फिर क्यों आया? अभी 4-5 दिन पहले देवास में क्यों आया? अलग अलग गाड़ी बदल के क्यों आता है? नागदा खाचरोद में क्यों जाता है बार बार? शादी में अगर जाता तो बार बार क्यों जाता? ये टोक खुर्द में फार्म हाउस पे इंसान एक दिन पार्टी करता, रोज रोज पार्टी थोड़ी होती है। फरारी अक्सर शूटरों को यही कटवाना। अभी ये जैसे ही इस कांड का खुलासा हुआ, इसका एक गुर्गा है जफर सुपारी, वो तत्काल यहाँ से राजेंद्र नगर बाईपास से कहीं से 3-4 जनों को बम्बई तत्काल इनने क्यों भगाया? तो इस घटना के बाद में कहीं ना कहीं शैलेंद्र पवार पर प्लान तो बनाया हुआ कि आज करना है कल करना है। इसने मेरे से 10 महीने पहले बात करी थी और उसी बात से मेरी इससे लड़ाई हुई थी कि मेरे को तेरे साथ कोई काम नहीं करना है, क्योंकि तू पहले से बहुत ज्यादा धोखा दे गया है और तू प्योर धोखेबाज। कहीं ना कहीं आप दूर हो चुके थे उन लोग से, लेकिन उनका जो प्लान है वो जारी था। अरे साहब, बस इसका तो ऐसा है कि 300 के सफेद कपड़े पहन के सब दूर हवाबाजी करता है और लोगों को जताइज करता है कि मैं सारे काम कर सकता। 10 महीने पहले जब ये सुपारी उठी तो कोई भी उसके बाद तैयारियां क्या लगातार 10 महीने चल रही थी? उसके बाद में इससे दूर हो गया, अलग हो गया इससे। इसने इसके गुर्गों को, फिरोज को और आस मोहम्मद को यहाँ पे एक्टिव कर रखा था। और ये जो 10 महीने में आपसे कहीं कांटेक्ट नहीं हुआ उनका कुछ? उनका कांटेक्ट मेरे से इनसे नहीं हुआ। जो नोट वाला वीडियो है, इसको क्या इस विषय में आप? ये नोट वाला, ये फिरोज के साथ जो मेरा वीडियो है एक नोट वाला, ये वीडियो शादी का है। ये शादी में वो भी आया था और शाकिर के कई गुर्गे आए थे और मैं भी उस शादी में गया था। इसके संज्ञान में? हाँ, और अंसार अहमद भी था वहाँ पे। आपको क्या कहना है कि मूल रूप से जो आपने आरोप लगाया है वो सत्य है आपके अनुसार? सत्य है और कई जगह से इस आरोप का दूसरी जगह से भी खुलासा हो जाएगा। कोई मैं अकेला इस चीज को बोलने वाला नहीं हूँ कि वो रतलाम से भी हो सकता है, उज्जैन से भी हो सकता है और कई जगह है जहाँ से दूसरे लोगों के थ्रू भी हो सकता है। मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। ये तो सिर्फ मेरे ऊपर जो ये आरोप आ रहा था कि तूने सुपारी ली है, तो मैंने इस चीज का खुलासा करा। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ये बताओ, अब जो बड़ा आरोप यहाँ लग रहा है, यहाँ के नेता हैं अंसार अहमद, उनके ऊपर आरोप लग रहा है, इस बात पे कितनी सत्यता है? उस पे सत्यता तो पूरी 100% है। क्या आप खुद गवाह हैं?
इसमें शाकिर चाचा ने नाम ही उसी का लिया था मेरे को, कि अपने साथ में देवास का हाथी वाला परिवार है, हाथी वाला है, वो पूरा सपोर्टर है अपना। अच्छा, शुरुआती जो पैसे दिए गए 20 लाख रुपए, वो किसने दिए थे? ये तो वही बता सकता है, क्योंकि पैसे का लेन देन या किसी से किस तरीके से मारना किसको, ये पूरा काम उसी का ही है, लेन देन का। और सिर्फ किस तरीके से किसको मारना वो बात की रहेगी, दूसरों को देता है वो। आपको कभी भी कांटेक्ट और उसने सबसे पहला नारायण पहलवान की दीनू मामा से सुपारी ली थी इंदौर में, ये खुद सुपारी किलर है। उसके बाद में मंसूर उस्ताद की किसी गुलजर नाम के से सुपारी ली। उसके बाद में अनिल सोनी की सुपारी ली है। उसके पहला इसने डीजल वाला था एक, अप्सरा डीजल वाला इलियास, उसकी सुपारी शिम्मी सरदारन पम्मी सरदारन से ली। उसके बाद में जीतू बाबा की सुपारी ली इसने। और ये इसका काम ही सुपारी किलर है। इसकी पूरी तरीके से जांच करी जाए, ये सुपारी किलर ही पाया जाएगा। और इसका लालाओं से और हाथी वाले परिवार से और जो भी है उन लोगों से इसका संबंध खुद ही निकल जाएगा। और ये इसकी औरतों को आगे करता है, कहीं भी अगर लेना देना होता है। इसका एक लड़का है गालिब ढोलक, उसको भेजता है कहीं भी।